हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एसएससी जेई का जो हमारा नॉन-टेक वाला पोर्शन है। एसएससी जेई की बात करें, इसमें नॉन-टेक में जो जीके जीएस ये 50 क्वेश्चन का पूछा जाता है, जिसमें ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 ये हमारा रहता है बायोलॉजी से। एवरी शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्री में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें हम बात करें, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया है, जिसमें सेल एंड टिश्यू के विषय में हम बात किए थे, वो चैनल पे अपलोड है। आज हम दूसरा चैप्टर, जो कि ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टोटल आपको ये बता दें, टोटल यहाँ पे हम 12 चैप्टर हैं, जिसमें एक चैप्टर हो गया है, और यहाँ पे आज दूसरा चैप्टर हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में दूसरा चैप्टर ए वाला है। ओके, यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है, सेकंड चैप्टर स्टडी ऑफ ब्लड हमारा होता है, इसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रंग हमारा ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है। तो हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। और ब्लड जो होता है वो फ्लूइड है, क्षारी होता है, गाढ़ा होता है। क्षारी मतलब पीएच मान हमारा 7 से ज़्यादा, और इसका पीएच वैल्यू हमारा होता है 7.4। ये चिपचिपा होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। ब्लड कैसा ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड के विषय में बात करें, ब्लड हमारा बेसिकली ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल 45%। और प्लाज्मा में जो 55% में 92% 90 से 92% हमारा वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 1% जो अदर्स होते हैं। और ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और अगर हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी की बात करें, तो हमारा होता है स्प्लीन ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है। और प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, हमारा बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में हमारा जो ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं। लेकिन एम्ब्रियोनिक फेज में, अगर भ्रूणावस्था में बात करें, उस टाइम पे हमारा बोन मैरो तो रहता नहीं। तो ये हमारा कहाँ पे बनता है, आरबीसी का निर्माण स्प्लीन या लीवर में होता है। जो ब्लड सेल का निर्माण स्प्लीन एंड लीवर में होता है एम्ब्रियोनिक फेज में। और अगर बात करें रेड कलर ऑफ ब्लड, अभी ऊपर बताएं किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग हमारा लाल होता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताएं, तो 12 टू 15 ग्राम होता है पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। अगर 100 ग्राम ब्लड है, तो उसमें 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन अगर हमारा ऑक्सीजन से जो मिलता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन से मिलने के बाद हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और अगर व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, तो उसको कौन सा रोग हो जाता है, थैलासीमिया नामक रोग हो जाता है, अगर व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, एक मिनट। ओके, और हीमोग्लोबिन की अफिनिटी किसके प्रति सबसे ज़्यादा है, तो अगर ऑप्शन में O2 CO2 दिया है, तो इसमें CO जो होता है, कार्बो मोनोऑक्साइड के प्रति सबसे ज़्यादा होती है। इसकी अफिनिटी 200% होती है। 200% इसकी अफिनिटी होती है, जो किसके प्रति, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। और पोलिसमेन ऑफ बॉडी, ये हमारा होता है WBC। और खून का थक्का बनने में मदद करता है, खून का थक्का प्लेटलेट्स बनने में मदद करता है। प्लेटलेट्स हमारा खून का थक्का बनाने में मदद करता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर ब्लड की मात्रा पूछा जाए, तो 5 to 6 लीटर होता है, या उसकी बॉडी वेट का नियर अबाउट 7% होता है एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके विषय में है। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, यह बोन मैरो में होता है, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में, और प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और डेथ प्लेस आरबीसी का बात करें, कब्रगाह, यहाँ पे अब आरबीसी खत्म कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी भी स्प्लीन में, और प्लेटलेट्स भी स्प्लीन, बोले तो प्लीहा में होता है। ठीक। और अमाउंट बात करें, आरबीसी का अमाउंट 45 से 55 लाख पर 1 ml ब्लड। 1 ml ब्लड में, 1 मिलीलीटर ब्लड में 45 से 55 लाख होता है हमारा आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी की बात करें, यह हमारा 5000 से 10,000 पर ml ब्लड में। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर ml ब्लड में हमारा जो होता है प्लेटलेट्स होता है। और लाइफ साइकिल बात करें, जीवन काल, तो आरबीसी 20 से 120 दिन तक जीवित रहता है, डब्ल्यूबीसी 3 से 5 दिन, और प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन। तो सबसे ज़्यादा हमारा आरबीसी 20 से 120 दिन, उसके बाद प्लेटलेट्स 5 to 9 डेज, और सबसे कम जीता है हमारा जो डब्ल्यूबीसी 3 to 5 डेज। ओके। और न्यूक्लियस की बात करें, इसमें जो केंद्रक होता है अब्सेंट होता है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स की बात करें, इसमें भी एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट ओनली किस में होता है? प्रेजेंट होता है केवल डब्ल्यूबीसी में। और फंक्शन बात करें, यह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2। आरबीसी O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है, यहाँ प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में और हमारे जैसे मदद करते हैं, विटामिन के हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे हम डब्ल्यूबीसी के विषय में जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, या बेसिकली मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, स्नोफाइल, बेसोफिल, इसके भाग होते हैं, इससे मिलकर बना होता है। और सबसे मैक्सिमम मात्रा न्यूट्रोफिल की होती है 62%। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफाइल जो होता है, ये फैगोसाइट होते हैं, भक्षकाण, जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। और लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक, ये होता है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को फैगोसाइट बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल जो हमारा होती है 62%। और यहाँ पे बात करें लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, दो प्रकार की, एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी मतलब थाइमस, बी मतलब बोन मैरो। और अगर हम स्नोफिल की बात करें, स्नोफिल शरीर को संवेदनशील बनाता है, और इसकी मात्रा बढ़ने पर स्नोफिलिया नामक रोग हो जाता है। स्नोफिलिया कब हो जाता है? जब स्नोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारा स्नोफिलिया रोग हो जाता है। और बेसोफिल जो होता है, इसमें हिपेरिन होता है, जो ब्लड को अंदर जमने नहीं देता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता बॉडी के अंदर? तो होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो कि हमारा बेसोफिल से बना होता है। ओके, ये हो गया। अब अगर हम बात करें नोट पॉइंट में, जो हमारा थाइमस होती है, थाइमस उम्र बढ़ने के साथ यह ग्रंथि नष्ट होने लगती है। थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ नष्ट होती जाती है। और ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी मदद करता है। अब देखो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करने वाले इस कौन कौन से? प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजिन, कैल्शियम, विटामिन के। ठीक, ये होते हैं हमारा ब्लड क्लॉटिंग मदद करते हैं। और ब्लड को बॉडी के अंदर कौन नहीं जमने देता? वो हमारा होता है हेपेरिन। अब हम ब्लड ग्रुप के विषय में बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बेसिकली इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930 में की थी। और अगर बात करें आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर की खोज 1940 में, इसके 10 साल बाद कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। ओके। और यहाँ पे अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, चार प्रकार का होता है। ए बी, ए होता है बी,
ए बी ओ, ए बी ओ। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन है लेकिन बी एंटीबॉडी है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही है, वह किसी से भी ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। लेकिन ओ वाला जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए सर्वदाता है, ये डोनर का काम करता है और इसमें ए बी एंटीबॉडी होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है, ए बी में भी जो हमारा ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव होता है। आर एच फैक्टर की बात करें, पॉजिटिव है तो वह सर्वग्राही, लोग अपनी पॉजिटिव चीज़ दूसरे को देना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ क्या होती है, लोगों से लेना चाहते हैं, सर्वग्राही, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ओके, और वो जो होता है हमारा सर्वदाता होता है और उसमें भी हमारा ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है, लोग अपनी निगेटिविटी दूसरे को देना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और रेशियो भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछा जाए तो 600:1 होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1। ओके, अब यहाँ पे हम एंटीजन के विषय में बात करें तो एंटीजन जो होता है वे पदार्थ जो एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं, एंटीजन वे पदार्थ जो एंटीबॉडी को उत्तेजित करते हैं उसे हम एंटीजन बोलते हैं। अगर ए प्लस लिखा है तो इसका मतलब होता है ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, साथ में जो उसके रीसस एंटीजन डी भी प्रेजेंट है, रीसस जो कि रीसस नामक बंदर से इसकी खोज की गई थी। और ए निगेटिव का मतलब है यहाँ पर ए एंटीजन है लेकिन आर एच जो रिसर्च फैक्टर है ये एब्सेंट है। ओके, अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के विषय में। तो आज हम पूरा ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ब्लड प्रेशर जो होता है धमनियों से मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर को धमनियों से डिफाइन होता है। ठीक, और ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, इसमें भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब हाई ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक मतलब लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर तो 120 mmHg, लो ब्लड प्रेशर 80 mmHg। जब आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो अगर 120 आता है तो डायस्टोलिक हो जाता है और 80 सिस्टोलिक हो जाता है, 80 आता है तो डायस्टोलिक हो जाता है। ठीक, ये हमारा रेंज होता है मैक्सिमम टू मिनिमम। और ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं हम स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बताने वाले व्यक्ति जो थे विलियम हार्वी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी या इसको कौन बताए थे, तो विलियम हार्वी ने। और अगर हम हार्ट का वेट की बात करें, हृदय हमारा 300 ग्राम का होता है और ह्यूमन में हार्ट चेम्बर की बात करें तो 2 अलिंद 2 निलय, अलिंद को अट्रियम, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, वो नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ हेल्दी पर्सन, अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो हार्ट बीट 72 टाइम होती है, हालांकि नवजात शिशु में जो होते हैं इन्फेंट में वो मैक्सिमम होती है, नियर अबाउट 100 तक चली जाती है। और 2 हार्ट साउंड होते हैं, हार्ट साउंड में 2 प्रकार के साउंड आते हैं हार्ट बीट के टाइम, एक लब होता है, एक डब, लब डब लब डब, ऐसे साउंड आते हैं। और इस साउंड को सुनने के लिए, लब डब साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप कान में लगा के सुनते हैं, वो जिसको आला बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। और यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम को मापने के लिए हम हार्ट की प्रॉब्लम को ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ना कि इंजन क्लच गियर। ठीक, और हार्ट के पास जो होती है एक धमनी होती है, महाधमनी होती है, जो कि सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है, उसका नाम होता है आयोर्टा। आयोर्टा धमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। ओके, और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनियों में हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन केस है
एक फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड रक्त, जिसमें जो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाला रक्त प्रवाहित होता है, और यह हमारा हार्ट से फेफड़ों तक पहुंचाती है। हार्ट से फेफड़ों तक, फेफड़ों में जाके हमारा रक्त शुद्ध होता है। ओके। और वेन्स की बात करें, सिराओं की, सिराओं में हमारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन केस है, एक फुफ्फुस सिरा होता है जिसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब शुद्ध जो इसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। और वो कहाँ से कहाँ तक, फेफड़े में रक्त जब शुद्ध हो जाता है तो उसको हृदय के बाएं अलिंद तक लेके आता है। हृदय के बाएं अलिंद तक लेके आता है कौन, फुफ्फुस सिरा। ठीक। और एक अगर हम बात की कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी जो धमनी होती है हृदय को पोषक तत्व देती है, और इसी के ब्लॉक हो जाने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का खतरा कब बढ़ जाता है, जब हमारी कोरोनरी धमनी ब्लॉक हो जाती है। और दो हार्ट बीट के बीच हमारा हार्ट रेस्ट करता है। आप जानते हैं कि हार्ट हमारा कभी रेस्ट नहीं करता, कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हार्ट रेस्ट किया तो जीवन रेस्ट करने लगता है। तो यह रेस्ट कब करता है, दो हार्ट बीट के बीच में। और हार्ट का पेस मेकर बात करें, एस ए नोड होता है। ऐसे का मतलब साइनो आर्टरियम। अब यहाँ पे हार्ट का फिगर है, अभी देखते हैं इसमें ब्लड कैसे कहाँ से आया है। ओके, ये देखिए, ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं, यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा लेफ्ट साइड है गया, ये लेफ्ट साइड। ओके। और इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। और लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, राइट साइड में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। हार्ट के लेफ्ट साइड में शुद्ध, राइट साइड में अशुद्ध। और जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, सबसे पहले हमारा फुफ्फुस सिरा जो होता है, या फेफड़े से शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। और सबसे पहले यह आता है हमारा लेफ्ट अट्रियम, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में सबसे पहले हमारा ब्लड आता है, और इसके बाद यहाँ से पंप होता है। यहाँ एक वाल होता है जो खुल जाता है पंप होने के बाद। फिर इसके बाद आ जाता है लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर यहाँ पे ब्लड रहता है। इसके बाद हमारा, फिर जब वो हार्ट पंप करता है तो ब्लड यहाँ से, एक वाल्व होता है, ये वाल्व खुल जाता है, तो ब्लड हमारा चला जाता है राइट साइड में, राइट साइड के अट्रियम में, दाएं अलिंद में चला जाता है, दाएं अलिंद में चला जाता है। और फिर जब दाएं अलिंद में, चूंकि यहाँ पे हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स हो जाती है, और पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स लेके यहीं पे आती है हमारे राइट अट्रियम में। फिर जब पंप करता है तो यहाँ पे भी वाल्व खुल जाता है, और हमारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जहाँ पे हमारा ये भी अशुद्ध रक्त है। और यहाँ से फाइनली जब ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप करता है, तो ब्लड जो हमारा पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी धमनियों से होता हुआ फिर फेफड़े तक जाता है, और फेफड़े में जाके शुद्ध होता है। समझ गए, ये इसका पूरा प्रोसेस है हार्ट का। और हार्ट की बात करें, हार्ट का वेट हमारा होता है 280 से 350 ग्राम, या आप 10 से 12 आउंस। और एक आउंस में हमारा होता है 28 ग्राम, एक आउंस में 28 ग्राम होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा ये है ब्लड डिसीज के विषय में बात करें। ब्लड डिसीज, तो एनीमिया जो होता है, एनीमिया रोग हमारा बेसिकली किसकी वजह से होता है, एनीमिया हो जाता है आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। और ल्यूकीमिया की बात करें, ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, अगर WBC बढ़ जाता है तो ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। और अगर थैलेसीमिया की बात करें, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो थैलासीमिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में हमारा खून का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड फ्लो ही करता रहता है। तो
हीमोफीलिया रोग में होता है। और ल्यूकोपिनियन होता है बेसिकली हमारा डब्ल्यूबीसी की वजह से। और पॉलीसीथेमिया जो रोग होता है आरबीसी के हमारे बढ़ने से पॉलीसीथेमिया, डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से ल्यूकेमिया। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें सबसे कम, सबसे कम जो होता है मछलियों में हार्ट चेम्बर होता है। 2 हार्ट चेम्बर होते हैं मछलियों में, सबसे कम होता है। और सबसे ज़्यादा की बात करें हार्ट चेम्बर तो कॉकरोच में होता है, 13 चेम्बर कॉकरोच में होता है। ओके। और उभयचर में बात करें 3 हार्ट चेम्बर होता है। उभयचर में 3 हार्ट चेम्बर होते हैं। और रेप्टाइल, रेप्टाइल या सरीसृप में बात करें तो इसमें भी 3 हार्ट चेम्बर होते हैं, जिसमें 2 अलिंद 1 निलय। रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं, इसका भी एक एक्सेप्शन केस है, यही मैक्सिमम पूछा जाता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी रेप्टाइल है, इसमें लेकिन 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। 4 हार्ट चेम्बर होते हैं मगरमच्छ में, रेप्टाइल होने के बावजूद। और पक्षियों में जो हमारा 4 हेड चेम्बर होते हैं स्तनधारी, जैसे ह्यूमन आ गए, एनिमल्स आ गए, इसमें 4 हार्ट चेम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। और इंजेक्शन, इंजेक्शन बेसिकली हमारा जो लगता है वो हमारा सिराओं में लगता है, वेन्स में, सिराओं में लगता है। सिरा जो होती है ऊपर होती है और धमनियाँ जो होती है नीचे होती हैं। और सिराओं में आप ऐसे याद कर सकते हैं, अशुद्ध रक्त बहाता है तो बीमारियाँ वहाँ पे रहती है, तो सिराओं में हमारा क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है। और पल्मोनरी सिरा जो होता है या शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं अलिंद में पहुंचाता है। पल्मोनरी सिरा जो कि रिवर्स होता है, सिरा में अशुद्ध होता है लेकिन पल्मोनरी सिरा में जो शुद्ध रक्त होता है फेफड़े से बाएं अलिंद में। और पल्मोनरी जो हमारा धमनी होती है ये हमारा दाएं निलय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। ओके। और इसके विषय में बात कर ही चुके हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक सिविल अमित आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम लिंक है सिविल अमित, आप टेलीग्राम में जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। कल फिर नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे, 3rd हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।